एच न्यूज़ से भूमिका सिकरवाल। नगर निगम को कोर्ट की तरफ से नोटिस तो आया होगा, जब ध्यान नहीं दिया या नामा के लिए विरोध नहीं किया, बिना नगर निगम की स्वीकृति के निर्माण हुआ। एक बेकसूर मजदूर की जान चली गई। जिम्मेदार कौन? प्रशासन, ठेकेदार, मकान मालिक या कोई नहीं? आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ऐसे कैसे ढावा पड़ा हुआ है? ये सर, ये करीब 4-5 महीने पहले का प्रोजेक्ट है। ये इस वाले मामले में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें प्रशासन ने बिना परमिशन के इसको बनाने की अनुमति दे दी। अभी 5-7 महीने पहले इसके अंदर एक मजदूर भी दब गया था। आज की स्थिति है कि ये पूरी बिल्डिंग गिरने की कगार पे है। जब मजदूर दबा था, जब पूरा प्रशासन यहाँ पर डट गया था। पूरा प्रशासन रात को पूरा काम कर करा के वो कट्टे लगा के चला गया। उसके बाद में आज तक कोई इसकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। और ये मिट्टी धीरे धीरे रिस रही है और जारी है। ये कभी भी आसपास के मकान कभी भी नीचे गिर सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। इसी के चलते इस ये जो बारिश, जो मानसून चालू हुआ है, इस मानसून के अंदर ये जो पानी के रिसाव से मिट्टी निकल के आ रही है, तो जो ये पड़ोसी है इनके एक सदमा लगा बहुत ज़्यादा। इसी चीज़ को लेके इतना गहरा सदमा लगा कि उनके लकवा भी आ गया। वो बेचारे बहुत परेशान हैं इस मुद्दे को लेके। मतलब लकवा ही आ गया? कितने? बिल्कुल लकवा आ गया। महीना भर हो गया इस सदमे से ही। हाँ। कि मेरा मकान गिर जाएगा, जीवन भर की पूंजी मेरी चली जाएगी। वो आपने 2-3 महीने किराए के मकान में रह के आए, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ये यहाँ पे नीमे भर के थोड़ा बहुत ये सपोर्ट लगा के आए। नहीं तो प्रशासन, पुलिस वाले उनको घर से बाहर निकाल दिया था। बोला अब ये रहने लायक नहीं है मकान ये। फिर उन्होंने पास में जाके किराए के मकान लिया। फिर वो थोड़ी नींव करा के हिम्मत करके वापस आ गए। उसके सदमा, ये परिवार अच्छा है, ज़्यादा है नहीं। उसके सदमे में उसके एक घटना भी हो गई। उससे 70-80 हज़ार रुपये अजमेरी गेट के आया था, कोई ने निकाल लिया, कोई कुछ सुंगा के। वो वहीं गिर गया। गिरते ही वो माल पानी में ले आए, बोले माल पानी ले चलो मुझे। उन्होंने घर वालों को फ़ोन किया, वो फिर वहाँ ले गए तो बोला लकवा आ गया। उसको इतनी ज़बरदस्त टेंशन हो गई। पहली टेंशन तो जो मकान की थी कि ये जीवन भर की पूंजी जाएगी। हाँ। और यहाँ पे मजदूर गिरने के बाद एक दिन जो मजदूर निकल गया, जब तो प्रशासन वगैरह पुलिस वाले सारे थे। उसके बाद इसका कोई खैर खबर लेने कोई प्रशासन आया ना, ठेकेदार आया, और कुछ भी नहीं हुआ। और जो ठेकेदार है वो इस गंगोरी बाजार का पूरा मुखिया हो गया। अच्छा। गरीबों के मकान खरीदता है। जो सामने बिल्डिंग बनी है ये भी उसने बनाई है। अच्छा। जो कट्टे लगे हुए हैं, आगे 3 दुकानें भी उसने बनवाई है। हाँ। अब इसका नंबर आ गया। एक आगे का नाम थे श्रीकांत कल्याण जी बारी है, उनका भी इसी ठेकेदार ने अभी ताज़ा रजिस्ट्री करवाई है। उसका मकान बना ले लिया है। उसका भी ऐसा ही हाल करेगा। वहाँ भी चरपेटा वगैरह है, सारे वो है। मतलब वो एक ही जना प्रशासन से मिली भगत होगी। मिली भगत है, सेटिंग है उसकी, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, सबको पैसे दिलाता है। जब इनके पेपर में आया था, जब नगर निगम ने भी ये कहा था इसको कि हमने हमारे यहाँ से कोई परमिशन नहीं दी है। अच्छा, इस काम की भी कोई परमिशन नहीं दी है? कोर्ट के नगर निगम में कहा था, अखबारों में ही आई थी खबर। ये अखबारों में नगर निगम ने कहा है कि हमारे यहाँ से कोई परमिशन नहीं है काम चालू करने की। नहीं, इतना होने के बावजूद भी आज तक ये जस का तस वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। प्रशासन बड़े हादसे के इंतजार में। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा होने की कगार पे। ये आप देखो, ये सारी नींवें हिली हुई है, पूरी मिट्टी ढह रही है। आज 7-8 महीने होने के बावजूद भी कोई प्रशासन का ध्यान ही नहीं है इस ओर, है ना। और एक ही ब्रोकर है जो आसपास के मकान, गरीबों की स्थिति देख के वो उनके सबों के आसपास के मकान खरीदने पे तुला हुआ है और मुँह मांगी कीमत दे रहा है वो। और प्रशासन से पूरी ऊपर तक बहुत अच्छी लाइजनिंग है उसकी। पूरा प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है। भ्रष्टाचार चल ही रहा है, चरम सीमा पे है जबरदस्त। जबकि आधे की जमीनें सरकारी है। ये यहाँ जमीन कोई आधी सरकारी, आगे की जो जमीन यहाँ, हाँ, नहीं, ये जमीन सरकारी है।
नगर निगम की भी नहीं है। ये रोड के ऊपर है PWD की। अच्छा अच्छा। मैं भी पड़ोसी हूँ। हाँ हाँ। मेरा भी मकान ये 2 मकान छोड़ के आ गया है। तो मुझे शुरू से मैंने 18 साल से मैंने फाइल लगा रखी नगर निगम में, खूब कोशिश की, लेकिन वहाँ क्लियर ये आया कि ये PWD की ज़मीन है, हम इसको नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट ये करीबन ये जो पाया लगा हुआ है, PWD विभाग आता ही नहीं है कभी? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो तो जब आएगा, जब कोई कभी रोड चौड़ी होगी उस समय आ जाए तो आ जाए। बाबू जी, ये जब हादसा हुआ उसके बाद क्या चिंता की वजह से सब हो गया, ये कैसे हुआ? हाँ, चिंता की वजह से हो गया। ये दोबारा बारिश आ रही है, फिर मिट्टी बैठ रही है। एक बार तो हो चुका है, फिर कहीं दोबारा भी हो जाए तो तकलीफ तो बहुत ज्यादा रहती है। तकलीफ तो बहुत। कब बनाया था सर मकान आपने? मकान तो हमारे पिताजी ने बनाया था, कोई 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। तो यूँ लगता होगा कि जीवन भर की कमाई कभी चली नहीं जाए पूरी की पूरी और नया संकट नहीं खड़ा हो। हाँ, वही पहले एक बार 4-5 महीने किराए पे रह के आए, जब गिर गया था। फिर वो उसने थोड़ी सी दीवार बना दी, बोले बस अब ठीक हो गया, मैं ठीक कर जाऊंगा। फिर आया नहीं वो, आया ही नहीं उसके बाद। ना तो ठेकेदार आया ना मजदूर दब के मर गए। मजदूर भी दब के मर गया था। उस टाइम तो बहुत प्रशासन आया था। हाँ, अब वो फैमिली सहित रहते हैं, अब ये परेशानी तो है ही। आप अंदर देखोगे ना, सारा चटका पड़ा, फर्श भी बैठ गया। फर्श भी बैठ गया होगा। हाँ, दीवारें सारी चटक गई हैं। तो यूं लगता होगा कि कई बार कि ऐसा नहीं लगता है जैसे मौत के मुहाने पे बैठा दिया प्रशासन ने और ठेकेदार ने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लगता है। जो जिसकी जमीन थी वो भी आज तक झाँक के नहीं देखा। निगम और ने भी ये कहा था हम लगाते ठीक हैं करवाएंगे। कि पता नहीं क्या क्या लिखवा लेंगे, क्या कर देंगे मकान मालिक। अच्छा। हाँ, और इतना प्रेम व्यवहार था जिसने आज तक झपके नहीं देखा कि हमारे घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आप कितने टाइम से पड़ोसी रहे हैं? वो कम से कम 20-25 साल से पड़ोसी रहे हैं। हाँ। और अब ऐसे दुख की घड़ी में कुछ नहीं आ रहा? नहीं। मतलब कि इतना बड़ा हादसा हो गया उनके एक लालच की वजह से। हाँ। आप लोगों के जीवन पे बनाई। हाँ, आज देखो नीचे कैसे मौखले हो रहे हैं। अभी हम किसी कारीगर को बुलाते तो वो भी झपने नहीं आएगा कि हमारा मकान ठीक कर जाए। आता ही नहीं होगा। कोई नहीं आएगा, कौन आएगा? नाले भर रहे हैं, सारे भर रहे हैं। एक छोटी सी दीवार लगा के और एक नाला लगा दिया, हौदियाँ जैसी वो जिप्सियाँ वगैरह जो भी चली सारी चटक गई, उससे सारे पानी निकल रहा है बाहर। नाम बताएंगे सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। पीड़ित खुद का मकान होने पर भी किराए के मकान में जाने को प्रशासन विवश करे। मंत्री महोदय माननीय क्षेत्रीय विधायक आश्वासन की लॉलीपॉप चुसाए, परिणाम नीलबट्टे सन्नाटा। पीड़ित पड़ोसी को आ गया लकवा। इसके लिए शिकायत कहाँ करी थी आपने? निगम में करी थी। वो महेश जोशी भी आए थे उस दिन, जिस दिन हादसा हुआ था, तो वो कह के गए थे कि ये तो हम बिल्कुल ठीक करवा के देंगे आपको। सिर्फ आश्वासन ही देके खाली आश्वासन ही देके चले गए। कोतवाली में भी करी थी। या नारगढ़ थाने में भी FIR कराई थी हमने। अच्छा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, नीलबट्टा सन्नाटा ही रहा। बिल्कुल कोई नहीं आया। अब समस्या वहीं की वहीं वही मुँह बाहे खड़ी है। हाँ, समस्या तो वही है। वजह से आज ये हाल हो गया इनका। पड़ोसी भी झकने नहीं आए, इतना प्रेम व्यवहार था कि भाई उनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भी देखिए कितना बड़ा मौखला हो रहा है, बंगी तक नहीं आ रहा ठीक करने। किसी को कहें, किसी को पानी लिखा आएगा तो अपना अंदर आप देखो तो फर्श इतना बैठ रहा है चटक के। ये इधर से सारा बैठ गया, सारा मकान ही हमारा ऐसा। लाइट ही है बस, यही मोबाइल। तेज बरसात आता है तो इनको ऐसा लगता है कि कब क्या हादसा हो जाए। इनको खुद को समझ में नहीं आता है कि तेज बरसात में क्या करें। हाँ। कहाँ जाएं। अब हमारे अब इनकी तो कोई का परिवार है, बुजुर्ग भी हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, उनको कहाँ हम लेके भागेंगे बरसात। इन मकान की वजह से ही इनको बताते हैं कि इनको लकवा आ गया है, चिंता से ही आया है। उनकी कमाई रही नहीं है, कोरोना ने जो कि बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं। अब इनको ये लगा रहता है कि कभी ये हादसा नहीं हो जाए। भाई देखो ये सारा मकान सब ये चटक गया उस दिन से। सब दीवारें वगैरह में इस पर दरारें चल गई है, फिर भी प्रशासन
इनके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं देते। ये बता रहे हैं, जैसा कि महेश जोशी जी ने भी आए थे, जब इनको आश्वासन देके गए थे कि ये सब हम काम आपका करवा देंगे, सही करवा देंगे, मगर कुछ भी बता रहे हैं कि नहीं करवाए उन्होंने। ना हाँ, ना ठेकेदार ने ध्यान दिया, ना मकान वाले ने ध्यान दिया, बिल्कुल भी।